पिस्तल कहाँ है? पिस्तल है ना? उनका है ना? बेटा अरे मामा, क्या गैंगस्टर का अंत वैसा ही होता है जैसा वह अपनी रील्स में दिखाता है? या हकीकत की पटकथा खाकी वर्दी वाले व मंजे हुए शिकारी लिखते हैं जिनकी आहट भी मुजरिम को सुनाई नहीं देती। पश्चिमी राजस्थान की सड़कों पर जिस नाम की दहशत ने भारतमाला प्रोजेक्ट के करोड़ों रुपयों और ठेकेदारी की नींद उड़ा दी थी, वह इंस्टाग्राम पर 2 लाख फॉलोवर के बीच खुद को मसीहा और बिल्ला समझता था। उसे लगता था कि लाल टोपी और काला चश्मा पहनकर वह कानून की नजरों से ओझल हो जाएगा। लेकिन 16 अप्रैल 2026 की उस दोपहर जयपुर के मानसरोवर का वह पार्क एक साधारण मैदान नहीं बल्कि अपराध के अहंकार की कब्रगाह बनने वाला था। थंबनेल में आपने जो बस और पुलिस का घेरा देखा वह कोई फिल्मी सीन नहीं रहे बल्कि राजस्थान पुलिस के उस ऑपरेशन मद मारजार का ट्रेलर था जिसने 007 गैंग की रीढ़ की हड्डी को एक झटके में तोड़ डाला। एक तरफ 75,000 का इनामी गैंगस्टर राजू मांझू जो खुद को वेब सीरीज का हीरो समझ बैठा था, और दूसरी तरफ वह चाय बेचने वाला मामूली शख्स जो असल में एक पुलिस अफसर था और राजू की मौत नहीं उसकी गिरफ्तारी का वारंट हाथ में लिए खड़ा था। आज के इस वीडियो में हम किसी अपराधी का महिमा मंडन नहीं करेंगे बल्कि उस प्रो लेवल पुलिस प्लानिंग की परतें खोल डालेंगे जिसने एक सातिर शिकारी को खुद शिकार बनने पर मजबूर कर डाला। अगर आप भारतीय कानून की उस ताकत को देखना चाहते हैं जो सोशल मीडिया की चमक को एक पल में जेल की कालकोठरी में बदल डाले तो ये कुछ मिनटें आपकी सोच बदल डालेगी। तैयार हो जाए मामा, क्योंकि अब शुरू हो रहा है ऑपरेशन मद मारजार का वह काला अध्याय जिसे राजू मांझू कभी याद नहीं करना चाहेगा। हम जो मजा मार है मामा। कहानी की शुरुआत किसी अंडरवर्ल्ड की गलियों से नहीं बल्कि जोधपुर के तपते घरों के बीच बसे एक साधारण से गांव लोहावट से होती है। साल 2013 जब देश में तकनीक पैर पसार रही थी, उसी समय मारवाड़ की शांति को भंग करने वाला एक बारूद तैयार हो रहा था। अक्सर कहा जाता है कि बड़े अपराधी की जड़ें बहुत छोटी होती। राजाराम राजू उर्फ राजू मांझू की कहानी भी एक मामूली क्रिकेट मैच के मैदान से शुरू हुई। वह विवाद जो मारपीट और छोटी सी हार और राजू के दिमाग में डॉन बनने की सनक पैदा कर गई। वह छोकरा जिसे अपनी मेहनत से समाज का नाम रोशन करना था, उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल दबदबा कायम करने में शुरू कर डाला। लेकिन असली तबाही का मंजर शुरू हुआ साल 2017 और 18 के बीच जब राजू मांझू ने अपने गुरु श्याम पुनिया के साथ मिलकर उस नाम को जन्म दिया जिसने आने वाले समय में पुलिस की रातों की नींद छीन ली थी, 007 गैंग। ये सिर्फ एक नाम नहीं था रे, एक ऐसी विचारधारा थी जो छोकरे लोग को बंदूक और बुलेट के शॉर्टकट से शोहरत दिलाने का लालच देती। जब श्याम पुनिया सलाखों के पीछे गया तो राजू ने इस गैंग की कमान संभाल ली और देखते ही देखते वो बिल्ला बन गया। एक ऐसा बिल्ला जो दबे पांव आता और शिकार को संभलने का मौका तक नहीं देता। जोधपुर, फलोदी और लोहावट के इलाकों में राजू का सिक्का चलने लगा। उसका खौफ डंके की चोट पर बजने लगा। उसने मादक पदार्थ, हथियारों की तस्करी और भारतमाला सड़क परियोजना को ठेके में अपना दखल शुरू कर डाला। करोड़ों की रंगदारी मांगना उसके लिए एक खेल बन गया। लेकिन राजू मांझू जितना सातिर अपराधी था, उससे कहीं ज्यादा वह बड़ा इमेज मेकर था। उसने जान लिया था कि सिर्फ बंदूक के दम पर साम्राज्य नहीं चलता, उसके वास्ते जनता की सहानुभूति भी चाहिए। और यहीं से शुरू हुआ उसका साइकोलॉजिकल गेम। एक तरफ वह गरीबों की मदद करता, गौशालाएं खोलता, रामदेव गौशाला में चंदा दे रहा था, तो दूसरी तरफ उसी काली कमाई से खरीदे गए अत्याधुनिक हथियारों से अपने दुश्मनों के सीने छल्ली कर रहा था। पश्चिमी राजस्थान की सड़कों पर 007 गैंग, बिश्नाराम और 0029 गैंग के बीच जो वर्चस्व की खूनी जंग शुरू हुई, उसने मारवाड़ की धरती को खून से लाल कर डाला। राजू मांझू का नेटवर्क पंजाब के हथियार तस्करों से लेकर मध्य प्रदेश के माफियाओं तक फैल चुका था। वह एक ऐसा चक्रव्यूह बुन रहा था जिसमें खुद को अजय समझने लगा था, जिसे लगने लगा था कि पुलिस की फाइलें उसके रसूख के नीचे दब जाएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस खाकी को वो चुनौती दे रहा, वह एक ऐसा जाल बुन रही है जिसमें एक बार फंसने के बाद बिल्ला की हर चालाकी धरी की तरह रह जाएगी। अब बात उस माया जाल की जिसने राजू मांझू को एक साधारण अपराधी से सोशल मीडिया का कल्ट लीडर बना डाला। 2026 के इस दौर में जहां डेटा सबसे कीमती है, वहां राजू मांझू ने इस डेटा को दहशत में बदल डाला। इंस्टाग्राम पर राजू मांझू ऑफिशियल ये सिर्फ एक प्रोफाइल नहीं थी रे, एक ऐसा डिजिटल शोरूम था जहां जुर्म का विज्ञापन किया जाता। 2,21,000 फॉलोवर्स, ये आंकड़ा किसी बड़ी हस्ती से कम नहीं था। लेकिन इस फॉलोवर्स में ज्यादातर वह कच्ची उम्र के छोकरे लोग होते जो जुर्म की चमक धमक को असली जिंदगी समझ बैठे। राजू मांझू की रील्स देखिए, बैकग्राउंड में पंजाबी गानों का शोर, धीमी गति में चलती स्कॉर्पियो, हाथों में अत्याधुनिक हथियार और आंखों पर काला चश्मा। वो जानता था कि भारतीय युवा पीढ़ी
सिस्टम और रॉबिनहुड जैसे शब्दों से जल्दी प्रभावित होती है। उसने खुद को एक ऐसे बागी के रूप में पेश किया जो व्यवस्था के खिलाफ है और वह 36 कौम का साथ देने वाला देवता है। लेकिन इस रील्स वाली दुनिया के पीछे की कड़वी हकीकत क्या थी? हकीकत थी ब्लैकमेलिंग और बर्बादी। राजू मांझू ने सोशल मीडिया को एक रिक्रूटमेंट सेंटर बना डाला था। वह उन युवाओं को टारगेट करता जो समाज से कटे हुए थे या जल्दी पैसा कमाना चाहते थे, और ऐसे छोकरे लोग की भारत में कोई कमी नहीं है। राजू मांझू को ऐसे छोकरे लोग मिल जाते जो उसके साथ जुड़े रहते, उसके आगे पीछे घूमते और खुद को भाई समझ बैठे। लेकिन उनको नहीं पता ये सब एक माया जाल था राजू मांझू का। राजू मांझू के कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई तक बताए जाते हैं। लेकिन अब घड़ी की सुइया उस पल पर आकर टिक गई थी जहां 007 गैंग का सूरज ढलने वाला था। पुलिस की फाइलों में राजू मांझू सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ऐसी चुनौती बन चुका था जिसने कानून के इकबाल को ललकारा था। 75,000 का इनाम, 38 मुकदमों का बोझ लेकर भाग रहा यह गैंगस्टर खुद को अदृश्य समझने लगा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि राजस्थान की ANTF एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने उसके लिए एक ऐसा जाल बुना है जिसकी पटकथा किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं थी। IG विकास कुमार और ADG दिनेश हेमन के नेतृत्व में शुरू हुआ ऑपरेशन मद मारजार यानी बिल्ली। राजू को उसके साथी बिल्ला कहते थे और पुलिस ने कसम खा ली थी इस बार बिल्ली के गले में घंटी बांधकर ही दम लेंगे। पुलिस को खबर मिली कि राजू मांझू को एक बड़ी वारदात अंजाम देने के वास्ते भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार की जरूरत है। बस यही वह कमजोरी थी जहां खाकी ने अपनी पहली चाल चली। ANTF के जाबाज जवान खुद हथियार सप्लायर बनकर राजू के नेटवर्क में दाखिल हुए। कई हफ्तों तक डार्क वेब और गुप्त संदेश के जरिए बात चली। राजू सातिर था, वह आसानी से भरोसा नहीं करता, लेकिन पुलिस की सटीक एक्टिंग ने उसके शक के हर बीज को कुचल डाला। 16 अप्रैल 2026 जगह जयपुर का मानसरोवर इलाका। धूप तेज थी लेकिन पुलिस की प्लानिंग उससे ज्यादा गर्म। थंबनेल में जो दृश्य आपने देखा वह इसी घेराबंदी का हिस्सा था। पुलिस ने उस इलाके को एक अवैध किले में तब्दील कर डाला, लेकिन वर्दी में नहीं बल्कि भेष बदलकर। पार्क के बाहर एक शख्स चाय की थड़ी लगाकर बैठा था जो राजू की हर हरकत पर नजर रख रहा था। कोई फलोदी का मजदूर बना था तो कोई आम राहगीर। राजू मांझू अपनी उसी रक्तांचल वेब सीरीज वाली स्टाइल में लाल टोपी और काला चश्मा पहनकर हथियारों की खेप लेने पहुंचा। उसे लगा कि वह यहाँ किंग है, लेकिन जैसे ही उसने पैर रखा बिसात पलट गई। वह चाय बेचने वाला, वह राहगीर, वह मजदूर, एक पल में सब अपनी असली पहचान में आ गए। खाकी का घेरा ऐसा था कि राजू को अपनी जेब से पिस्टल निकालने का मौका तक नहीं मिला। जिन हाथों से वह हथियार ले रहा था आज उन्हीं हाथों में लोहे की ठंडी हथकड़ियां थी। हथियार सप्लाई बनकर आए पुलिस वालों ने जब उसे दबोचा तो उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। जो गैंगस्टर खुद को शेर समझता वो उस दिन पुलिस की गिरफ्त में कांप रहा था। ये जीत सिर्फ एक अपराधी की गिरफ्तारी की नहीं थी, ये जीत थी उस सिस्टम की जिसे राजू मांझू खिलौना समझता था। हथकड़ियों की वह गूंज राजू मांझू के लिए सिर्फ एक शोर नहीं बल्कि उसके 13 साल के काले साम्राज्य के अंत की बुनियादी थी। ऑपरेशन मद मारजार ने न केवल एक इनामी गैंगस्टर को धूल चटाई बल्कि उस गैंगस्टर कल्चर के मुंह पर एक करारा तमाचा मारा जो सोशल मीडिया के दम पर फल फूल रहा था। जैसे ही राजू को सलाखों के पीछे धकेला गया उसके 2 लाख फॉलोअर्स और रील वाले वफादार ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग। यही जुर्म की दुनिया की सच्चाई है। यहाँ जब तक सूरज चमकता है साए साथ चलते हैं, लेकिन जैसे ही कानून की रात आती है साए भी साथ छोड़ देते हैं। वीरे, यह वीडियो सिर्फ एक अपराधी की गिरफ्तारी की खबर नहीं है, यह एक चेतावनी है उन युवाओं के वास्ते जो हथियारों की चमक और गाड़ियों के काफिले को देखकर जुर्म की राह पर कदम बढ़ाते हैं। याद रखिए, कानून का हाथ कितना भी लंबा हो उसका हथौड़ा उससे कहीं ज्यादा भारी होता है। जुर्म की दुनिया का रास्ता बहुत छोटा होता है, वो या तो जेल की कालकोठरी पर खत्म होता या फिर शमशान की शांत मिट्टी में। बीच में कोई तीसरा रास्ता नहीं है। राजू मांझू का हौसला आज पुलिस के लॉकअप में टूट चुका है और यही हर उस शख्स का अंजाम होगा जो देश की शांति और कानून को चुनौती देगा। अगर आपको लगता है कि इस ऑपरेशन ने कानून के प्रति आपका भरोसा और मजबूत कर दिया है तो इस कहानी को हर युवा तक पहुंचाए जो गलत रास्ते पर भटक रहा है, क्योंकि एक अपराधी को पकड़ना पुलिस का काम है, लेकिन इस अपराधी को पैदा होने से रोकना हम सबका काम है, हम सबका फर्ज है। तो मामा आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।